आज हम लोग केमिस्ट्री की तीसरी क्लास कर रहे हैं। केमिस्ट्री की तीसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आशा है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परासरण दाब कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। अब उसी से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक हमारा है जो हम आज पढ़ेंगे, वो क्या है, परासरण दाब के नियम। ये टॉपिक आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के कुछ नियम है। कौन कौन से नियम है? जो पहला नियम है परासरण दाब का वो हमारा है बॉयल वांट हाफ नियम। ये परासरण दाब का पहला नियम है। ये क्या कहता है नियम? अगर हम इस नियम की बात करते हैं तो ये नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P जो होता है वो विलयन की सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती। या सीधा सा कह सकते हैं कि जो इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि जो परासरण दाब होता है, जो हमारा क्या है परासरण दाब है, वो समानुपाती है किसके, सांद्रता के। किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। मतलब बॉयल वांट का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती। कब होता है ये? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है, सांद्रता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब के लिए हम क्या यूज करते हैं, P, और सांद्रता के लिए हमने क्या यूज किया, C। तो P समानुपाती इसके हो गया C के। हमें पता है कि सांद्रता जो होती है, सांद्रता C, वो क्या होती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। मतलब जो आयतन होता है वो सांद्रता C की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ से हम इसको रिप्लेस करें, हटाएं, तो क्या आएगा, P समानुपाती 1/V। अब यहाँ पे जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, नियतांक। क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। तो नियतांक हमने लगाया तो P बराबर क्या हो गया, KV। इसको इधर लाते हैं V को, तो क्या होगा, PV इक्वल K। जहाँ पे K जो हमारा है वो क्या है, एक नियतांक है। जो हमारा K है वो क्या है, एक नियतांक है। तो ये बॉयल वांट नियम का क्या गया, समीकरण। समीकरण क्या है, PV इक्वल K। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष सीधा सा ये है, P मतलब परासरण दाब और V मतलब आयतन। तो परासरण दाब जो है वो आयतन, परासरण दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो क्या है, नियत। नियत मतलब नियतांक है। या ये कह सकते हैं कि बॉयल वांट नियम के अनुसार ये कह सकते हैं कि परासरण दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा हमारा है चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहता है? चार्ल्स वांट हाफ नियम सीधा सा ये कहता है कि जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब होता है वो परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। कब? जब सांद्रता क्या हो, स्थिर हो। जब सांद्रता क्या हो, स्थिर हो, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जब सांद्रता स्थिर होती है तो चार्ल्स वांट नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रता पर जो परासरण दाब होगा वो परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे परासरण दाब P और परम ताप के लिए क्या लिखते हैं, T। मतलब परासरण दाब P जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, परम ताप T की। समानुपाती हटाते हैं तो P इक्वल क्या आ गया, KT। P को उधर ले तो PT इक्वल क्या आ गया, K। ये हमारा समीकरण आ गया जिसका चार्ल्स वांट हाफ नियम। मतलब कि P बटे T इक्वल क्या होता है, K। यहाँ पे K क्या है, K हमारा है एक स्थिरांक है। K क्या है, स्थिरांक या नियतांक है। तो ये दो नियम है, एक बॉयल वांट हाफ नियम और एक चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब इन दोनों की सहायता से हमें एक समीकरण निकालते हैं जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है चार्ल्स वांट हाफ समीकरण, जिसे वांट हाफ समीकरण बोलते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, अब हम पढ़ेंगे वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण पढ़ते हैं। तो वांट हाफ समीकरण कैसे निकालते हैं? हमने भी दो नियम पढ़े, एक पढ़ा हमने बॉयल का नियम और एक पढ़ा चार्ल्स का नियम। तो बॉयल का नियम क्या कहते हैं, बॉयल के नियम, जो बॉयल का नियम था वो था कि जो P है, परासरण दाब P, वो सांद्रता C के क्या था, समानुपाती
था आयतन से, तो क्या आ गया था P समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती किसके 1/v के। P व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया था आयतन से। ये इसको हम क्या मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं 1/2 समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला नियम क्या था हमारा बॉयल के नियम से। बॉयल का नियम क्या था कि परासर दाब P जो होता है वो समता C के क्या होता है समानुपाती। अब C को हमने रिप्लेस किया आयतन से, तो क्या आया P समानुपाती 1/v। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 1। अब दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम हमारा था चार्ल्स वॉन हाफ नियम। दूसरा नियम क्या था हमारा चार्ल्स वॉन हाफ नियम। चार्ल्स के नियम से क्या था, हम पढ़ते हैं चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स के नियम से क्या कहा गया था कि जो परासर दाब P था, चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि परासर दाब P जो था वो P के क्या था समानुपाती था, परंताप के क्या था समानुपाती। तो एक समीकरण हमें मिला बॉयल वॉन हाफ नियम से और एक समीकरण किसे मिला चार्ल्स वॉन हाफ नियम से। यहाँ पे दो समीकरण मिले, एक है P व्युत्क्रमानुपाती V के और एक है P समानुपाती P के। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों को मिलाते हैं। दोनों समीकरण मिला दिया तो क्या हो गया P समानुपाती किसके हो गया T/V के। T ऊपर था ऊपर का और ये नीचे था उसको नीचे रख दिया हमने। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे समानुपाती को, तो क्या हो गया P = KT/V। ये इधर ले आते हैं, यहाँ पे हमारा ये S हो गया, इसको इधर आते हैं तो क्या हो गया PV = हमारा हो गया ST। जहाँ पे अगर हम बात करें S की, तो S क्या है हमारा विलेन स्थिरांक। S हमारा क्या है विलेन स्थिरांक। S हमारा क्या है विलेन स्थिरांक है। ये सिर्फ एक मोल के लिए। अगर हम n मोलों के लिए निकालें तो n मोलों के लिए हमारा जो समीकरण आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। n मोलों के लिए हमारा समीकरण कुछ बनेगा PV = NST। ये हमारा समीकरण है। कौन सा समीकरण, ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हम कहते हैं क्या वॉन हाफ समीकरण कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है किस पे तन विलयनों पे। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है तन विलयनों पे। तो ये हमारी क्या है वॉन हाफ समीकरण है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था परासर दाब के नियम। अब इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।